महाकुंभ 2025 में 20% नवदीक्षित नागा साधु दलित आदिवासी समुदायों से थे। परंपरागत रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों से आने वाले नागा साधुओं ने इस महाकुंभ के दौरान दलितों और आदिवासियों का स्वागत किया। 20% से अधिक नवदीक्षित साधु इन समुदायों से थे और 250 महिलाएं नागा साध्वी बनी। जटाजूट, राख से सने शरीर और त्रिशूल, तलवार और लकड़ी के डंडे के साथ नागा साधु केवल हथियार के रूप में नहीं बल्कि भक्ति और तपस्वी शक्ति के प्रतीक के रूप में महाकुंभ का सार हैं। हालांकि इस महाकुंभ ने कठोर सामाजिक पदानुक्रम में बदलाव को चिह्नित किया। इतिहास में पहली बार नवदीक्षित नागा साधुओं में से 20% से अधिक दलित और आदिवासी समुदायों से आए हैं। नागा मार्ग अपनाने के लिए सांसारिक जीवन त्यागने वाले 8,715 साधकों में से 1,850 दलित या आदिवासी पृष्ठभूमि के थे। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार समानांतर परिवर्तन में लगभग 250 महिलाओं ने नागा साध्वियों के कठोर जीवन को अपनाया। वे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों, बंगाल के नदी किनारे के गांवों, अरुणाचल और त्रिपुरा की धुंध से भरी पहाड़ियों और मध्य प्रदेश के हृदय स्थलों से आई थीं। अपने घरों, परिवारों और पुरानी पहचानों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने सिर मुंडवाए और अपना पिंडदान किया, एक अनुष्ठान जो पारंपरिक रूप से दिवंगत लोगों के लिए आरक्षित है। उस क्षण में उन्होंने पुरानी दुनिया से अपने संबंधों को तोड़ दिया, एक ऐसे अस्तित्व में कदम रखा जहां जाति और वंश अब उन्हें परिभाषित नहीं करते, केवल उनकी आध्यात्मिक खोज ही उन्हें परिभाषित करती है। महाकुंभ आधिकारिक तौर पर 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन यह उन 13 अखाड़ों के लिए आगे बढ़ने का समय है जो भव्य समागम का सार परिभाषित करते हैं, और उनके प्रस्थान का पहला संकेत उनके संबंधित ध्वजों का नीचे उतरना है। सोमवार को बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने पारंपरिक कढ़ी पकौड़ा भोजन के साथ प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। 13 अखाड़े सन्यासी, भगवान शिव के उपासक, बैरागी, भगवान राम और भगवान कृष्ण के अनुयायी और उदासीन 5 देवताओं के भक्त के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं। बैरागी संप्रदाय के पंच निर्वाणी अखाड़े के लगभग 150 संतों ने मंगलवार को प्रस्थान करना शुरू कर दिया। लगभग 35 बचे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से जुड़े श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत राजूदास ने कहा, एक बार जब ठाकुर जी देवता को औपचारिक रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है तो धर्म ध्वज, धार्मिक ध्वज ढीला कर दिया जाएगा। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी ने पीटीआई को बताया, हमारा अखाड़ा 7 फरवरी को कढ़ी पकौड़ा भोज का आयोजन करेगा, जिसके बाद साधु धर्म ध्वज की रस्सियां खोलना शुरू करेंगे और प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले काशी जाएंगे, जहां वे महाशिवरात्रि तक रहेंगे। वहां वे एक भव्य जुलूस में भाग लेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, मसाने की होली, तपस्वियों के बीच एक अनूठा होली उत्सव खेलेंगे और अपने अपने मठों और आश्रमों में जाने से पहले गंगा में स्नान करेंगे। गिरी ने कहा कि आह्वान और पंच अग्नि अखाड़ों के साधु भी कश्मीर में इसी तरह के जुलूस निकालेंगे और वापस अपने स्थान पर लौट जाएंगे। बैरागी अखाड़ों में से कुछ अयोध्या और अन्य वृंदावन जाएंगे। उदासीन और निर्मल अखाड़ों के सदस्य पंजाब, खासकर आनंदपुर साहिब की ओर बढ़ेंगे। गिरी के अनुसार बसंत पंचमी के बाद माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में पवित्र स्नान मुख्य रूप से आम श्रद्धालुओं के लिए होता है। अखाड़ों के संत इन अवसरों पर रुकते नहीं हैं।